अमरावती शहरातील सांस्कृतिक भवन येथे 8 आणि 9 मे रोजी रोटरी क्लबच्या वतीने भव्य असे अमृत वर्षा प्रवचनमालेचे आयोजन करण्यात आले आहेत. या कार्यक्रमाचे वैशिष्ट्य म्हणजे स्वामी गोविंददेव गिरीजी महाराज यांचे 2 दिवस चाललेले महाभारत विषयक प्रवचन. महाभारत हा ग्रंथ फक्त युद्धाची कथा नसून तो मानवतेचे आणि जीवनाच्या तत्वज्ञानाचे सर्वोत्तम उदाहरण असल्याचे स्वामीजींनी सांगितले आहे. त्यांनी महाभारतातील पात्रांच्या माध्यमातून धर्म, कर्म, नीती आणि जीवन विवेक यांचा सखोल अभ्यास रसिकांसमोर मांडलाय. कार्यक्रमाचे आयोजन स्वर्गीय श्रीमती शशिकलाबाई मदनजीलालजी गट्टाणी यांच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ पद्मकिशोर गट्टाणी यांनी केलेत आहे. तर मुख्य संयोजक होते स्वर्गीय मधुसूदन बेनीप्रसाद जाजोदिया यांच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ चंद्रकुमार उर्फ लप्पी सेठ जाजोदिया. 2 दिवस चाललेल्या या प्रवचनमालेत हजारो भाविक नागरिकांनी हजेरी लावली. संपूर्ण वातावरणात श्रद्धा, शांती आणि आध्यात्मिक ऊर्जेचा अनुभव मिळाला. कार्यक्रमाच्या यशस्वीकरिता रोटरी क्लबचे सदस्य, संयोजक व इतर सेवाभावी कार्यकर्त्यांचे विशेष योगदान राहिलेत. राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम जय जय राम. वर्णानां अर्थसंघानां प्रसारां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ. नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानन्दविग्रहं पूर्णब्रह्मपरानन्दम् ईशमानन्दवल्लभम्. प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतगुहे नमः. माधुर्यरसकल्लोलां शिवशक्त्यैकरूपिणीं अमृतानुभवार्थाय वन्दे ज्ञानेशनन्दिनीं. यस्य वेदमयी वाणी, यस्य देवमयी तनुः, यस्य ब्रह्ममयी दृष्टि, सवृत्तात्मां सदा आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्. नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयन्ति. आनंद कुंड परमात्मा की, परम करुणामयी भगवती अम्बा देवी की हम सब लोगों पर विशेष कृपा है कि प्रतिवर्ष, लगभग प्रतिवर्ष एकत्रित होकर के किसी विषय का चिंतन हम लोग करते हैं. मनुष्य को थोड़ा चिंतन करते रहना चाहिए, क्योंकि मनुष्य एक अत्यंत भाग्यवान प्राणी है. केवल मनुष्य का ही देह ऐसा देह है जिस देह में अपने विचार से प्रगति करता हुआ मनुष्य
नरकर्णी करे तो नर का नारायण हो जाए, इतना महान बन सकता है। यह क्षमता अन्य योनियों में नहीं है, ये मनुष्य की विशेषता है। और इसलिए सभी संतों ने इस मानव जन्म की महत्ता को गाया। हमारे राष्ट्रगुरु समर्थ रामदास स्वामी महाराज कहते हैं, धन्य धन्य हा नरदेहो ये किल अपूर्वता कहा। मैं उन सब कारणों में आज जाने वाला नहीं हूं, क्योंकि मेरे सामने जो विषय है वो बहुत प्रदीर्घ है और समय बहुत अल्प है। मानव देह की दुर्लभता हम सब लोगों को हमारे शास्त्रों में से, संतों की वाणी में से ज्ञात होती है। इस दुर्लभ मानव शरीर का, इस दुर्लभ मानव देह का सही उपयोग कैसे हो सकता है, इसका विचार मनुष्य को निरंतर करते रहना चाहिए। चाहे भगवान आदि शंकराचार्य महाराज है, चाहे समर्थ रामदास स्वामी जैसे संत वे कहते हैं कि इसके लिए विचार करो। भुजनकार स्वयं कहते हैं, केवल जियो नहीं, विचार पूर्वक जियो। व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने जीवन को अपग्रेड करता जाए, जैसा आया वैसा ही चला गया। जो कुछ बचपन में अथवा थोड़े यौवन के आरंभ में उसने शिक्षा या संस्कार पाए, उन्हीं को जीवन की पूंजी बना करके और तेल नून लकड़ी का व्यवहार करता हुआ व्यक्ति चला गया, तो उसकी आलोचना नहीं करने की आवश्यकता है, लेकिन एक करुणा निर्माण होती है, दया आती है, तरस आती है कि इतना सुंदर मानव जीवन पाया लेकिन उसका उपयोग ठीक से नहीं किया गया। बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथनि। सुर दुर्लभ, गोस्वामी जी के शब्द का प्रयोग देखिए, सुर दुर्लभ, देवताओं को भी दुर्लभ। ऐसा यह मानव जन्म है। अब ये मुझे मत पूछिए कि देवताओं को भी दुर्लभ ये कैसा है, मैं विषयांतर नहीं करना चाहता हूं। एक वाक्य में केवल बतला देता हूं, यहां से पुण्य करके स्वर्ग में गए हुए देवता भी वह नए पुण्य का अर्जन नहीं कर सकते। देवताओं की योनि भोग योनि है, और मनुष्य का जन्म ही केवल कर्म योनि है। इसलिए देवता यहाँ पर पुण्य कमा करके जितना ले गए उन्हीं के ऊपर उनको उनका निर्वाह करना होता है, और पुण्य की समाप्ति होने पर वापिस मृत्यु लोक में आना पड़ता है। तम मुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति। भगवद गीताकार ने इस बात को स्पष्ट किया है। देवता अपग्रेड नहीं हो सकते, ध्यान रखना, वो नया कर्म नहीं कर सकते हैं, किए हुए कर्म का भोग ले सकते हैं, और भोग लेने से वो समाप्त भी होता है। केवल एकमात्र मनुष्य योनि ऐसी है जिससे मनुष्य अपने सोचे समझे कर्मों के द्वारा अपने भविष्य का निर्माण कर सकता है, और वह देवताओं से भी ऊंचा बन सकता है। लेकिन होगा कैसे? यह ऐसे ही नहीं हो जाएगा। यह होने का मार्ग है। भगवान आदि शंकराचार्य महाराज कहते हैं कि मौषधं तत्र विचार एव, विचार एव। एक बात ध्यान रखना, हमारे संतों ने, हमारे आचार्यों ने, हमारे ऋषियों ने केवल हम लोगों को भजन करने के लिए नहीं कहा है, पूजा पाठ करने के लिए नहीं कहा है।
पूजा पाठ की भी आवश्यकता है, भजन की भी आवश्यकता है, संकीर्तन की भी आवश्यकता है, सबसे अधिक आवश्यकता है विचार करने की। ये उपनिषदकार कहते हैं यदेव विद्यया करोति श्रद्धया उपनिषदा तदेव वीर्यवत्तरं भवति। मेरे द्वारा किया जाने वाला कोई भी कर्म जब विचार पूर्वक किया जाता है, सोच समझ करके उसको जान करके योजनाबद्ध किया जाता है, वो अधिक प्रभावी होता है। भगवान आदि शंकराचार्य महाराज ने कहा कि मौषधम तत्र विचार है, ये विचार से ही होगा। समझ रंगनाथ स्वामी क्या कहते हैं? अग्निरेखा नोलांडिता, वैसी अग्निरेखा न सांडिता, अग्निसेवा न सांडिता, गृहरेखा नोलांडिता, जना मध्ये सार्थकता विचारेची होय। सार्थकता मुझे मेरा जीवन सार्थक लगना चाहिए। कभी कभी मनुष्य का जीवन निरर्थक कामों में समाप्त हो जाता है। मैंने प्रसंग पढ़ा था, एक आदमी प्रातःकाल घूमने निकला, नए गांव में गया था, मॉर्निंग वॉक की उसकी आदत थी, तो घूमने के लिए निकला। अकेला घूमता घूमता आगे गया तो एक बड़ा सुंदर आलीशान बंगला था और वहां पर एक सुंदर फलक लगा हुआ था, कृपया भीतर पधारिए। उसको लगा वाह, इतना भाव भरा स्वागत। वो भीतर गया, कंपाउंड में गया तो दूसरा फलक मिला, अंदर आइए ना। वो अंदर गया, फिर सीढ़ियां थी, ऊपर बढ़ाइए, वो ऊपर गया, दाहिनी ओर मुड़िए, वो दाहिनी ओर गया, थोड़ा बाई ओर चलिए, वो बाई ओर गया, फिर कहा ऊपर आइए, वो ऊपर गया, फिर कहा यहां से नीचे जाइए, वहां से नीचे चलता है। बड़ा सुंदर बंगला था, खाली फलक फलक दिख रहे थे और जो फलक थे उसके अनुसार वो कर रहा था। तो फलक मिला नीचे जाइए, वो नीचे आया, बाई ओर मुड़िए, वो बाई ओर गया, और वहां पर एक फलक मिला, काहे को फालतू घूम रहे हो, बाहर जाओ। ये उसकी कहानी नहीं है, ये हमारी कहानी है। हम दिन भर लगभग व्हाट्सएप पर यही काम करते हैं, इधर गया उधर गया उधर गया, उसको फॉरवर्ड किया, उसको किया, सारा जीवन इसी प्रकार की निरर्थक बातों में चला गया। तो जीवन के अंत में यदि मनुष्य सोचेगा तो उसके ध्यान में आएगा कि मैं जिया तो सही, इतना सुंदर मुझे अवसर मिला था, लेकिन मैंने ये खो दिया। I achieved nothing, मैं कहीं पहुंचा नहीं। एक सुंदर प्रयोग हुआ था, देखो, बहुत सुंदर। अस्पताल में अंतिम दिन गिनने वाले लोगों के पास बड़े प्रेम से एक एक नर्स को भेजा गया और उनसे पूछा गया कि आप करना चाहते थे लेकिन आप कर नहीं पाए और अब जाने का समय आ गया है, तो जो आप करना चाहते थे और कर नहीं पाए, ऐसी जो बातें हुई कृपा करके बतलाइए। लगभग सारे लोगों का निष्कर्ष ये था, जितना सोचा था ये भी करेंगे, वो भी करेंगे, वो भी करना चाहिए, वो भी करना चाहिए, उससे एक दशांश भी काम कर नहीं पाए। और लगता रहा कि करेंगे ना, आगे करेंगे ना, करेंगे ना, और अब शरीर ने जवाब दे दिया और अब जाने का समय आया और मनुष्य को अंतःकरण में एक भाव निर्माण हो गया कि मैं जीवन तो जिया, तब नहीं 80 वर्ष का भी हो गया, लेकिन मैं वो नहीं कर पाया जो मैं करना चाहता था। मेरा जीवन लगभग निरर्थक चला गया, लगभग निरर्थक चला गया।
We must live a significant life, not just breathing. नारा धोना, खाना पीना, बाल बच्चे पैदा करना, बीमार होना, मर जाना, यही जीवन नहीं है। जीवन ऐसा जिया जाना चाहिए कि लोगों को लगे कि अरे वाह, यदि ऐसा करना हो तो जीवन का उपयोग करना आना चाहिए। और यह जीवन का उपयोग कैसे किया जाए, इसके लिए हमारी परंपरा में जितने भी ग्रंथ हैं, मैं बड़े सोच समझ करके बोल रहा हूं, जितने भी ग्रंथ हैं उन सारे ग्रंथों को किनारे कर दीजिए। सभी ग्रंथों में सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ केवल महाभारत है, महाभारत है और महाभारत ही। यूं ही नहीं बोल रहा हूं। हमारी परंपरा के समस्त ग्रंथों का अवलोकन करने के पश्चात में सिद्धांत पर आया कि मनुष्य के जीवन के व्यवस्थापन के लिए, प्रबंधन के लिए, यदि उसे जीवन के आरंभ में कुछ पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, तो महाभारत सुनना चाहिए। इसके जैसा कोई ग्रंथ नहीं है। हम अमरावती में बैठे हैं, ये संत श्री गुलाबराव महाराज का शहर है। संत श्री गुलाबराव महाराज यहां वितरण किए और उनके जैसा संत, मैं बड़े साहस के साथ संसार के सारे राष्ट्रीय पर यह बात बोला हूं कि अमरावती के संत गुलाबराव महाराज जैसा संत सारे संसार में हुआ ही नहीं, पूरे इतिहास में हुआ।